वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् ये हि सूर्यसहस्रांशो तेजोराशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या प्रसीद परमेश्वर। नमस्कार, सुप्रभात। भीनी भीनी से सुप्रभात। मंद सुगंधित वायु बह रही है और बरसात की छोटी छोटी बूंदें टप 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 करके एक मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं। रात को 12 बजे के बाद से अच्छी बारिश हुई है। भगवान इंद्रदेव प्रसन्न कह रहे गर्मी में नहीं रहने देंगे। प्रातःकाल आप जैसा कि जानते हैं 5:30 पौने 6 बजे में पार्क में से आपको कुछ न कुछ संबोधित करता हूँ। आज भाई पानी बरस रहा है, तो जब पानी बरस रहा है तो कहीं जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर स्नान, ध्यान, भजन, पूजन, परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर का स्तमन, वंदन, अर्चन करने के बाद में मैं थोड़ा सा बात करते हैं आपके साथ बैठ करके, क्योंकि प्रातःकाल उठने का तो वही नियम है 4 बजे का। तो परब्रह्म परमात्मा का स्मरण और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, राम ही सुमिरिय गाइय रामई संतत सुनिय राम गुण ग्रामई जासु पतित पावन बड़वाना गावहि कवि श्रुति संत पुराना ताही भजिय मन तज कोटि लाई। अरे रामो भजे गति कहीं नहीं पाई। और उदाहरण भी देते हैं, पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना गणिका अजामिल व्याध गीध गजा दिखल तारे घना आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे कही नाम बारिक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। ये है सुप्रभात, प्रातःकाल उठना। और हम तो गुरुकुल में पढ़े हुए शुरू से ही प्रातःकाल उठने का कार्यक्रम चलता रहता है। प्रातःकाल उठ करके गऊओं के लिए चारा लाना, भोजन बनाने के लिए लकड़ी लाना, ये बातें सन 1965, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 कानपुर गुरुकुल में, मैनपुरी गुरुकुल में, वृंदावन गुरुकुल में ये सब क्रम चला। फिर दिल्ली। तो प्रातःकाल उठना आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा प्रातःकाल की, पेड़ों के बीच में घूमना, प्रकृति के बीच में रहना बहुत आवश्यक है। पहले तो नहीं पता लगता, क्योंकि रात को जब 2 बजे सोएंगे तो रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तो उठेंगे तो गुड मॉर्निंग नहीं होती हो, और फिर हाय गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग नहीं होती है। बच्चों के संस्कार होने चाहिए। आप अगर अभी से स्वयं अगर 1 बजे सोएंगे तो बच्चा भी 1 बजे सोएगा। उसे अगर स्कूल जाना है तो उसको 10 बजे सुलाना पड़ेगा, और उसके साथ आपको भी सोना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही आगे भविष्य में करता है। यही तो संस्कार है। अब हम लोग उस जमाने में 1965, उस जमाने में हमारे माता पिता प्रातःकाल उठ के खेतों में चले जाते थे, और हम लोग उठ करके स्नान ध्यान करके पास में ही गांव में ही मंदिर था, उसमें बैठ के पूजन अर्चन करते थे।
नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम। भगवान शिव का आराधना। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भैया सन 65 64 65 66 67 68 यहाँ पर ज़्यादातर शिवलिंग मिलते थे। बहुत बड़े राम दरबार, बहुत बड़े कृष्ण दरबार, बहुत बड़े देवी की मूर्तियाँ नहीं होती थी। गंगा के किनारे शिवलिंग बना है, जल चढ़ाइए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करके अगर जलाभिषेक किया जाए भगवान शिव का तो मनवांछित फल प्राप्त होता है। कभी कष्ट नहीं होता, परिवार सुखी रहता है, समाज सुखी रहता है, राष्ट्र समृद्धिवान बनता है। हम लोग तो उस जमाने के लोग हैं। और संस्कारों की बात जहां तक है, रामचरितमानस में एक एक चौपाई में एक एक संस्कार भरा हुआ है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पितहि गुरु ना वही माथा। आप लोग रोज रामायण पढ़ते हैं, रोज पाठ करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को हाय डैड गुड मॉर्निंग और बड़ा गौरव महसूस करते हैं। मैं जब घरों में जाता हूं तो मुझसे कहते देखो मेरा बेटा गुड मॉर्निंग कह रहा है शुक्ला जी आपको। रामचरितमानस में क्या लिखा है? प्रकृति के विपरीत जब आप जाएंगे और फिर कहेंगे हमें परमात्मा पूजन कर रहे हैं, हम तुम्हारा अर्चन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, मेरी मनवांछित कामना पूरी करो, तो कैसे पूरी होगी बताओ? प्रातःकाल, 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 प्रातःकाल कितने बजे होता है? सूर्योदय से पहले। उठ के रघुनाथा क्या करते थे? हाय डैड मातु पिता ही गुरु ना वही माथा। माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। आज क्या करते हैं? आप सिखाते हो प्रणाम? चरण छूना सिखाते हो आप? हाय दूर से ही, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पैरों में ऐसे ऐसे हाथ लगा दिया। हाय कैसे हैं आप? पैर छूना बंद हो गया, नमस्कार बंद हो गया, नमस्ते बंद हो गया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सब शुरू हो गया। कोई नहीं, जैसी आपकी इच्छा करो, हम क्रिटिसाइज करने वाले कौन है। लेकिन एक बात समझ लेना, संस्कार युक्त अगर आप बनेंगे तो आपके बच्चे भी बनेंगे। और इसी संस्कारों की शिक्षा देने के लिए श्री रामचरितमानस शोध संस्थान का गठन हुआ है। बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत काम चल रहा है, लेकिन एक प्रयास हमारा भी है। हमारे आदरणीय रविंद्र मोहन गोयल जी जो उसके अध्यक्ष, उनकी संकल्प है कि ऐसा एक फोरम बनाया जाए, ऐसा एक मंच बनाया जाए, ऐसा एक संस्थान बनाया जाए जहां फिर शोध हो, पुस्तकें छाप, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर का अथक प्रयास है, इसी प्रकार से लघु रूप में, छोटे रूप में। तो उसके लिए क्या किया गया? सबसे पहले तो अब वही संस्कार है ना, जो संस्कारों की शिक्षा देते हैं, जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं, जो रामचरितमानस पर शोध करते हैं, जो रामचरितमानस का वंदन अर्चन करते हैं, जो रामचरितमानस का कथा वाचन करते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान किया जाए। तो पूरे भारतवर्ष में चयन हो रहा है किसको किसको बुलाया जाए, जो ऐसे लोग हैं, लेकिन सीमित क्षेत्र में, क्योंकि 31 जुलाई को गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है और 31 जुलाई को बहुत बढ़िया दिन है, गुरुवार भी है, सप्तमी भी है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी, गोस्वामी तुलसीदास। श्रावण शुक्ला सप्तमी, गोस्वामी तुलसीदास।
बहुत योगदान है। भारतवर्ष ने विश्व में गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति आज घर घर में दिखाई पड़ती है, लोग पाठ करते हैं। ये अलग बात है कि उनके अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, पहले होता था। लेकिन सुख की बात यह है, एक चौपाई तो पढ़ते हैं ना, एक चौपाई में कभी न कभी कभू करुणा नर देही देत ईस बिन हेत स्नेही, लेकिन करते क्या है कांच किरिच बदले ते लेही और करते डार परस मनी ले। खैर कोई बात नहीं। तो ये कार्यक्रम मानस रत्न की उपाधि दी जाएगी उन लोगों को 31 जुलाई। आपसे एक प्रार्थना है, आप अगर जितने लोग हमारे साथ विद्वान रामचरितमानस के प्रवचनकर्ता, विद्वान शोधकर्ता अगर इसमें हैं जुड़े हुए, तो वो मुझे सुझाव दें इसके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रख करके कि अभी जल्दी ही सभा का गठन, अभी 3 दिन हुए सभा का गठन हुआ है और समय बहुत स्वल्प है, कार्यक्रम छोटा स्वरूप होगा। इसके लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, क्या प्रश्न, जो लोग आएंगे उनको गोष्ठी में बोलने के लिए क्या प्रश्न दिए जा सकते हैं जो जीवन को सुधारने वाले हों, पब्लिक भी होगी। तो कौन से ऐसे प्रश्न हैं, कौन से ऐसे अपना सुझाव दें, कौन से किसका, अगर आपके क्षेत्र में कोई प्रसिद्ध रामचरितमानस से वक्ता हैं, व्यास हैं, कथा व्यास हैं, तो उनका नाम और उनकी जीवनी लिख करके थोड़ा सा भेजें। जो हमारी एक पैनल बनाया गया है 5 लोगों का, जिसमें परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य अपने जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता और गाजियाबाद में स्थित महादेव मंदिर, दूधेश्वर महादेव मंदिर के परमाध्यक्ष पूज्य श्री महंत नारायण गिरि जी महाराज, रामचरितमानस के कथा व्यास और तमाम सी धार्मिक संस्थाओं में, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या राम मंदिर हो, उसके अधिकारी परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य महामंडलेश्वर श्री नवल किशोर दास जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी महाराज गुजरात के, पूज्य वृंदावन के संत, ये सब लोग होंगे। एक कमेटी बनाई गई जो निर्णय करेगी, निर्धारण करेगी किसको मानस रत्न की उपाधि दी जाए। आप लोग सहयोग करें, मैं कोई आर्थिक सहयोग की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग सहयोग करें। हाँ, नवंबर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा जहां मॉरिशस से, इंडोनेशिया से, बहुत दूर दूर से जहां रामचरितमानस का प्रचार है वहां से लोग, श्रीलंका से ऐसे लोग, नेपाल से ऐसे लोग बुलाए जाएंगे जो वहां पर श्री रामचरितमानस का प्रचार, और वो भव्य किसी बहुत बड़े स्टेडियम में किया जाएगा कार्यक्रम। आप लोग हमारे साथ जुड़ें, यही संस्कार की बात है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हम तो यही मंगल कामना करते हैं ना। हे परमात्मा, आप सहयोग करें, धर्म का काम है, समाज का काम है। प्रातःकाल के समय में ये वाणी आप भी संकल्प लें, अगर सुने तो, कि हम रोज एक चौपाई का पाठ करेंगे, प्रातःकाल उठेंगे, सायंकाल सूर्यास्त के समय नहीं सोएंगे, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, समाज के लिए समर्पित रहेंगे, राष्ट्र के लिए समर्पित रहेंगे, भारत माता की सेवा करेंगे। जिस प्रकार राम, श्री राम की, श्री कृष्ण की सेवा करते, इसी प्रकार से माँ भारत भारती की सेवा करेंगे और समर्पित रहेंगे। ये संकल्प करो ना, गौ के लिए, गंगा के लिए, गीता के लिए, गायत्री के लिए, भारत के ऋषियों के लिए हम समर्पित रहेंगे और सदैव कहेंगे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण पोषण, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी सो सुख धाम।
राम अस नामा और सकल भुवन दायक विश्राम। भगवान राम राघवेंद्र सरकार का स्मरण करेंगे। 5:45 बजने जा रहे हैं। अभी नित्य क्रिया भी करनी, थोड़ी साधना भी करनी, थोड़ा योग भी करना है, क्योंकि आज पार्क नहीं जा पाए हैं। वैसे भी पीठ का दर्द, जैसा कि आपको पता, बहुत दिन हॉस्पिटल रह के आए। ये सीधे हाथ और ये पीठ का दर्द अब तो थोड़ा कम है आप लोगों के आशीर्वाद से, लेकिन ठीक हो जल्दी, इसलिए मुझे आशीर्वाद भी अपना दें। रामचरितमानस शोध संस्थान के लिए आपकी सेवाएं क्या हैं? आपका दायित्व क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? एक ही कर्तव्य है कि रोज रामचरितमानस की 1-2 चौपाइयों का पाठ करें। हम आपसे दक्षिणा नहीं मांग रहे, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, हम तो एक ही संकल्प मांग रहे हैं कि आप कहीं पर भी हों, कैसे भी हों, 1-2 चौपाइयाँ, 4 चौपाइयाँ, 1 दोहा रोज पाठ करें। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरमुन जाने कोई, सो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय हो। आप सबको प्रणाम। गुरुजनों, वृद्धजनों, विप्रजनों, ब्राह्मणों के चरणों में वंदन करते हुए, मातृशक्ति का वंदन करते हुए और सभी मित्रों के लिए मंगल कामना करते हुए, प्रातः काल का समय सभी मित्रों के लिए मंगल कामना करते हुए, भगवान हनुमान जी महाराज रामचरितमानस के लिए हमारे तो संरक्षक सबसे पहले हनुमान जी महाराज हैं, श्री रामचरितमानस शोध संस्थान के। आपको सदस्य बनना हो तो मेरे पास आपके पास मेरा नंबर है, और आज से एक नया नंबर भी ये व्हाट्सएप मानस दर्पण के नाम से व्हाट्सएप है, मानस दर्पण, और इसी नाम से इंस्टाग्राम है, इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, और कल ही शुरू किया है। इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रोज़ की गतिविधियां फेसबुक पे जाएंगी तो आप उसको भी लाइक करें, अगर आप चाहें तो, नहीं तो आपकी मर्जी है भैया। तो भगवान राम राघवेंद्र सरकार सदैव कृपा बनाए रखें, और वो परब्रह्म परमात्मा सभी को सुखी रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी अधीन बने, सभी स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ में आप सबका सुझाव आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मानस दर्पण को आप अपनाएंगे। मानस दर्पण ये हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप सर्च करेंगे मिलेगा। इसमें आपको सुझाव देना है कुछ, वो भी होगा। फ़ोन ये मेरे पास ही है अभी फ़िलहाल, और फिर इसका कार्यालय जब विधिवत बन जाएगा तो वहाँ रहेगा। तो आपको प्रणाम करते हुए सभी लोगों को, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुल मलहरणी, राम कथा। ये राम कथा है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे सिमर कर मिट जाती है, जिसे सिमर कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। नमस्कार, सादर वंदन, प्रणाम करता हूँ आप सभी लोगों को। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।